एक साधु भगवान की बहुत ही भक्ति करते थे। एक बार अचानक बाढ़ आ जाती है और साधु उसमें फंस जाते हैं। सभी लोगों ने कहा था कि साधु जी आप यहाँ से चलें, आप बाढ़ में बह जाएंगे। लेकिन साधु ने कहा नहीं, मुझे तो परमात्मा हरि ही बचाएंगे। वो अपनी तपस्या में लगे रहे। क्या उनको साधु को हरि जी ने बचाया? आओ जानते हैं इस कहानी को। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। पसंद आए तो इस कहानी को एक लाइक करें और इस कहानी को अंत तक सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इस कहानी में अंत में एक प्यारी बात बताई गई है और कमेंट में बताएं उस कहानी को कि यह कहानी आपको कैसी लगी। चलो शुरू करते हैं। गांव में एक साधु रहते थे। वैसे तो वो गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भगवान में बहुत विश्वास करते थे, हरि को बहुत मानते थे। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। फिर एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, पर्वतों पर, टीलों पर भागने लगे, स्थान की तरफ दौड़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी जगह छोड़ दें और भाग चलें। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो परमात्मा हरि ही बचाएंगे। मुझे तो हरि परमात्मा ही बचाएंगे। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु की कमर तक पहुंच गया। फिर इतने में उसके पास एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा कि हे साधु महाराज, इस नाव पर आ जाएं, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन साधु ने फिर भी वही उत्तर दिया कि मुझे तो हरि परमात्मा बचाएंगे, मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत नहीं। नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज्यादा हो गई। साधु को लगा कि उसे पेड़ पर चढ़ना होगा। साधु ने सोचा कि उसे वहां बैठकर ईश्वर को याद करना होगा। इतने में ही उसे एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आया है। उस हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे पकड़ने का आग्रह किया। फिर साधु ने कहा कि मुझे तो हरि परमात्मा बचाएंगे, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल भी यह सुनकर चला गया। कुछ देर में बाढ़ की धारा बहुत तेज हो गई। साधु बह गए और साधु की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने हरि परमात्मा से पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतने मन से की है, लेकिन फिर भी मैं डूब कर मरा। तुम मुझे बचाने नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया? साधु ने कहा, साधु भगवान हरि परमात्मा ने साधु महाराज से कहा कि मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने आया। एक बार ग्रामीण के रूप में, एक बार नाव वालों के रूप में और तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख क्या है? कहानी को सुना आपने ध्यान से? सीख क्या है हमें कमेंट में बताएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
ईश्वर हमें कई मौके देता है, लेकिन यह अक्सर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जब हरि परमात्मा किसी की मदद करते हैं ना, तो वो साक्षात ना आकर किसी के माध्यम से मदद करते हैं। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसे परमात्मा का दास समझकर या परमात्मा का भक्त समझकर या परमात्मा समझकर उसकी सलाह ले लेनी चाहिए और बात मानकर वही काम करने चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही माध्यम होते हैं। किसी के माध्यम से हमारा बिगड़ा काम बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी।